हमारे एससी एसटीज़ के लिए वो 22 प्रतिज्ञाएँ इस तरीके से उसको हाइलाइट करके करना, तो वो हमारे लिए नुकसान हो गया। जो जितने फैसले अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 साल में अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध लिए हैं और उसमें ये हमारे मंत्री जी इन्वॉल्व हैं कि राम को नहीं मानेंगे और हम इनको हनुमान को फलाने को नहीं मानेंगे और वहीं पर अगले दिन जाकर के अरविंद केजरीवाल जी जिनको ये नेता कह रहे हैं, राजनीतिक नेता, वो गुजरात में जाके शाम को क्या कह रहे हैं, मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ और मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ। एट्रोसिटीज़ हो रही थी, उसके लिए अगर आपको करना था तो पहले दिल्ली सरकार छोड़नी चाहिए थी। अनुसूचित जातियों के विरोधी नीतियाँ दिल्ली सरकार ने बनाई, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी के साइन है। बड़ा कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम इन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से ऐसा किया नहीं कि जो दिल्ली के तमाम जो एक ब्रॉड लेवल पर एससी एसटीज़ के लिए वो जा उनके लिए कोई उत्थान हो हिंदू राष्ट्र करने का, हिंदुस्तान करने का, संविधान बदल के नया संविधान लाना और ये नई संसद में शपथ लेने के इनके सपने चूर-चूर हो जाएँगे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ खास मेहमान जो हैं वो दलितों के नेता कह सकते हैं, एक चेहरा कह सकते हैं जो नेतृत्व करते हैं दलितों का, अशोक अज्ञानी जी मौजूद हैं। कुछ चर्चा कर लेते हैं, कई मुद्दे गर्म हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी जो दिल्ली का माहौल चल रहा है, 22 प्रतिज्ञाएँ हुई थी दिल्ली के अंदर, तमाम जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो। राजनीति बहुत गर्म है, बीजेपी राजनीतिक हमले कर रही है। इस भिक्षा को लेके आप क्या देखते हैं? जी, देखिए पहले तो ये कन्वर्जन नहीं है, ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ जो रेगुलर रूटीन में ली जाती हैं हुँ। अशोक विजयदशमी के दिन और ये 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया था, तो वो 22 प्रतिज्ञाएँ वो रेगुलर ली जाती हैं, हर वर्ष ली जाती हैं। तो वो रूटीन में हमारे लोगों ने वो प्रतिज्ञाएँ ली। तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं था, उसमें पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो उस ऐसे समय पे हमेशा लेते थे हम लोग ये हमारे लोग उसको प्रतिज्ञाओं को। इस बार लेकिन इस बार राजनीति इतनी गर्म क्यों? इसलिए गर्म हो गई ना क्योंकि उसको गर्म करवाया गया क्योंकि जिस तरह रथ चला 1 महीने और उसका जो प्रचार गया और दूसरी बात जिसको हाइलाइट करके जो बोला प्रतिज्ञाएँ, तो उससे हमें बहुत नुकसान हो गया। क्योंकि हमेशा से अब देखो वहाँ जाओ अब नागपुर में तो वहाँ पर लिखी हुई हैं 22 की 22 प्रतिज्ञाएँ और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हर साल उन प्रतिज्ञाओं का वो नोटिफ़िकेशन भी जारी जारी करती है। सब कुछ होता है, एवरी वर्ष होता है, लेकिन जिस तरह हाइलाइट तरीके से, विशेष तरीके से इसको किया गया या करवाया गया, तो वो इसने एकदम से जो जो दूसरे पक्ष है, हिंदू पक्ष है, उसने उसको अपने राजनीतिक रूप से कैश करने के लिए पकड़ लिया बिल्कुल। और वो हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह हो गया, जो जो दलित मूवमेंट है, दलित राजनीति है, दलित जो यहाँ पर हमारे एससी एसटीज़ के लिए वो 22 प्रतिज्ञाएँ, इस तरीके से उसको हाइलाइट करके करना, तो वो हमारे लिए नुकसान हो गया। क्योंकि दिल्ली सरकार के जो मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जब इस पे बवाल हुआ, तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया क्योंकि कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने इतना सब कुछ मुझे दिया, मैं नहीं चाहता पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का नाम खराब हो। आज के टाइम पे उनके इस्तीफ़े के बाद जो दलित उनको समर्थन दे रहा है, इससे पहले अब तक उनको इतना समर्थन नहीं मिला, एक बड़े नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ज़रा दूसरे तरीके से दूसरे अपने अपने पॉलिटिकल अनुभव से मैं देखता हूँ हर चीज़ को। हुँ। देखिए, दूसरी बात तो पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि हाँ, लाला जी मेरे नेता हैं, मैं इनको कुछ नुकसान नहीं आने दूँगा, पार्टी का वफ़ादार हूँ। तो वो जो रेलेवेंस है ना, जो उसका 22 प्रतिज्ञाओं का, वो अपने आप खत्म हो जाता है। एक तरफ आप प्रतिज्ञाएँ ले रहे हो कि भई मैं विष्णु को नहीं मानूँगा, राम को नहीं मानूँगा, कृष्ण को नहीं मानूँगा, मैं ये हिंदू धर्म की जो तौर तरीकों से पूजा पद्धति नहीं करूँगा, या जो भी उसके जो वो कार्यक्रम नहीं करूँगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी लाला जी हमारे वो पॉलिटिकली वो हमारे नेता हैं और हम उसको उसको सपोर्ट करेंगे। उस लाला के पैर छुओगे आप जाकर के, उसकी उन नीतियों को लागू करोगे जो अनुसूचित जाति के विरुद्ध उसको ले रहा है। आपको पता है जो जितने फैसले अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 साल में अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध लिए हैं और उसमें ये हमारे मंत्री जी इन्वॉल्व हैं। अगर आप उधर कह रहे हो धार्मिक रूप से हिंदू धर्म नहीं मानेंगे या उन भगवानों को नहीं मानेंगे और इस तरफ कह रहे हो आप लाला जी मेरे गुरु हैं या मेरे नेता हैं या मैं उनका कट्टर भगत हूँ, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं चलेगा ना।
आपने अगर वहाँ प्रतिज्ञा लेनी थी तो पहले आपको पार्टी छोड़नी चाहिए थी। पहले पार्टी छोड़ते, उसकी सदस्यता छोड़ते, उसके बाद ये आप ये लेते। आपने तो हमें घर का छोड़ा नहीं, घाट का छोड़ा। ये प्रतिज्ञा लेने से आपको पता है जो अनुसूचित जाति की, जो दूसरी जातियाँ बहुत सारी वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, अपने सासी, पासी, दुनिया भर के जो बहुमत लोग जो अभी भी हिंदू धर्म की उन मान्यताओं को मानते हैं, उन भगवानों को मानते हैं, जय श्री राम दिन-रात करते हैं, राम-राम करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो देवियों की पूजा करते हैं, वो तो आपने दुश्मन बना लिए ना, वो एससी-एसटी इस दलित मूवमेंट से वो तो अभी ये दूर हो गए क्योंकि इन्होंने मोर्चा खोल दिया। इनके संत महात्मा कह रहे हैं, देखो जी इन्होंने हमारे देवी-देवताओं का अपमान कर दिया, इन्होंने तो हमारे राम का अपमान कर दिया, इन्होंने सब कुछ हनुमान का अपमान। आपको पता है हमारे अनुसूचित जाति के जितने पहलवान है ना पहलवान, वो उसमें से 99% लोग हनुमान जी के भक्त हैं और आप हनुमान जी की वो कर रहे हो। और दूसरी तरफ देखो एक और कंट्राडिक्शन, ये तो लाला जी तो ये तो हमारे ले रहे हैं कि राम को नहीं मानेंगे और हम इनको हनुमान को फलाने को नहीं मानेंगे, और वहीं पर अगले दिन जाकर के अरविंद केजरीवाल जी जिनको ये नेता कह रहे हैं, राजनीतिक नेता, वो गुजरात में जाके शाम को क्या कह रहे हैं, मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ और मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ। तो भाई ये दोनों दोनों विरोधाभासी, ये कैसे परस्पर विरोधाभासी चीजें कैसे चलेंगी मुझे बताओ ना आप। तो इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस ये जो 22 प्रतिज्ञाएं थे और जो वो समाज खड़ा हुआ है, वो हमारा समाज अपने उसको अपने समाज के उस नेता को उसने साध लिया। नहीं तो आम आदमी पार्टी का तो एक आदमी नहीं आया जिसके वो नेता थे, जिसके कि मंत्री थे, जिन लोगों को अपने नेताओं को इन्होंने वो 200 मशीनें दी, उन्होंने वहां पर 5-5 लाख रुपए डिक्की से लेकर के जो सफाई कर्मचारी परिवारों को मिलनी चाहिए थी, वो सफाई की वो उन्होंने दे दी दूसरे लोगों को। वो कहाँ चले गए? जिनको लोन दे दिए, दूसरी चीज दे दी, कहाँ चले गए? तो मत वहां आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नहीं था। हाँ। ये हमारे जो अनुसूचित जाति के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, वो टीचर, वो तमाम लोग थे, उन्होंने इसको बचा लिया। नहीं तो जिन्होंने इसको उकसा करके काम करवाया, आज क्या मतलब था ये करने का मुझे बताओ? आज चुनाव 2-2 चुनाव सर पे बैठे हैं और दोनों तरफ हिंदूवादियों से हमारी टक्कर है, मनुवादियों से, और 2024 का चुनाव आ रहा है, जो हमें इनको रोकना है, इन मनुवादियों को जो कि सत्ता में आ गए तो पहले संविधान खत्म करेंगे, तो हमें उनको रोकना है। तो आपने अचानक ये कैसे काम किया? तो इस्तीफा इसीलिए दिया है क्या मतलब नहीं, राजेंद्र पाल गौतम ने? नहीं, इस्तीफा इसलिए नहीं दिया है। हाँ। वो इस्तीफा तो उन्होंने दिलवाया, वो भी दूसरों ने दिलवाया है और उसमें भी वफ़ादारी दिखा रहे हैं। देखो यहीं पर इनका ये मामला कमज़ोर हो गया। अगर वाक़ई आपको जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, उसके लिए अगर आपको करना था, तो पहले दिल्ली सरकार छोड़नी चाहिए थी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इस दिल्ली सरकार इतनी जातिवादी दिल्ली सरकार है, जो कोरोना पीरियड में 44 सफाई कर्मचारी जो कोरोना योद्धाओं की डेथ हुई, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया नहीं दिया। जो दिल्ली के अंदर जो जो एंटरप्रेन्योर जो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी खुली है 2020 में, उसमें एससी-एसटी के बच्चों का 22% रिजर्वेशन नहीं लागू किया। ये पता है आपको? ये तमाम मैंने इनिशिएटिव ले रखे हैं, चिट्ठियाँ लिखी, कंप्लेंट करी, और तो और जो ये 2022 का जो जो ये आया 22-23 का जो अभी आप कभी वो देखते हो, बजट देखते हो, एनुअल बजट? इस बजट में जो एससी अनुसूचित जाति का कंपोनेंट प्लान का जो पैसा हर वर्ष आता था, वो 1200 1500 करोड़ से 1800 करोड़ रुपया, वो इस बार इसने मर्ज कर दिया महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ, उसको जनरलाइज़ कर दिया, जो अलग हेड में आता था हमारा, है ना? तो उसमें इतने खतरे इसने कर दिए, फिर इसने प्राइवेटाइज़ेशन दारू के ठेके बेचे, हम इसके खिलाफ गए थे कि दारू के ठेके तूने क्यों बेचे भाई? हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, पक्की नौकरियाँ जा रही हैं, हमारा बजट जा रहा है, वो लाला वो घर में जाएगा, वो तो अच्छा हुआ करप्शन में फँस गया तो उसने वापस लेना पड़ा इसको। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे लोगों को इसने परमानेंट नहीं करा, ठेकेदारी खत्म नहीं की, सरकारी स्कूलों में उसमें टीचर परमानेंट भर्ती नहीं करे। तो देखिए जहाँ पर भी ये सबसे पहले के इनको अगर एट्रोसिटीज़ के खिलाफ अगर किसी को छोड़ना चाहिए था गौतम साहब को, तो पहले दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी छोड़नी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि जब इसने यहाँ पर जो बेचे जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर किए या जिसमें हमारा रिजर्वेशन लागू किया, उसमें इनके ये कैबिनेट के मंत्री थे, इनका इनका साइन है उसमें। उन तमाम जो अनुसूचित जातियों के विरोधी नीतियाँ दिल्ली सरकार ने बनाई, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी के साइन है। मैंने एक दिन सभा में भी कहा था, आपको तो पहले छोड़ना चाहिए था। तो प्रतिज्ञा लेने से पहले आपको ये छोड़नी चाहिए थी। तो इसलिए क्योंकि ये हाँ। इसके बाद अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद ने भी एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अपना सम्मेलन किया था। वहाँ पे भी इसका ज़िक्र हुआ। उसके बाद अभी बीजेपी ने पंच परमेश्वर की यहाँ रामलीला मैदान में 1 लाख के आसपास अपना कार्यकर्ता जुटाया था। उसमें भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करी लोगों से, तो लोगों का यही कहना है कि ये तमाम जो है राजनीतिक स्टंट है। नहीं देखिए पॉलिटिकल स्टंट इनका था या नहीं था, लेकिन वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टंट अब बीजेपी ने बना लिया। हुँ। हिंदूवादियों ने बना लिया क्योंकि उनके सर पे 2 चुनाव हैं।
जहाँ वो गुजरात हार रहे थे कांग्रेस से, अब उनको हिंदूवादियों का इन्होंने वो दिलवा दिया, उनको एडवांटेज दिलवा दिया, सिंपैथी दिलवा दी। ठीक है, जहाँ पर ये हिमाचल हार रहे थे, वहां पर उनको हिमाचल में तो बहुत तगड़ा हिंदूवाद है और गुजरात में भी। अब वो तमाम लोग चाहे वो फिर भी उसको बीजेपी को वोट कर देंगे। और ये बिल्कुल देखो सोची समझी इसकी साजिश है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि इन्होंने जब गुजरात में ये इसलिए भेजा था बीजेपी ने इसको, अरविंद केजरीवाल को, कि वहां पर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी वो सरकार के विरुद्ध, तो पिछली बार भी कांग्रेस क्या आते ये आते रुक मान गई। लिया जाए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही दूसरा नहीं, पार्ट है? बिल्कुल उन्होंने भेजा था। उन्होंने मुझे भेजा था? यस, मुझे बताओ, देखिए 27 साल का शासन खत्म होने जा रहा था। पिछली बार ही कांग्रेस गेन कर रही थी। इस बार कांग्रेस पूरी शक्ति में उसको जीत सकती थी। इसको बीच में भेजा कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा पिछले 3-4 महीने पहले, अरे ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि देखो ये बीजेपी भी शहरी क्षेत्रों में मजबूत होती है, और ये अरविंद केजरीवाल के भी जितने भी ये वो हैं युवा जो सिविल सोसाइटी के नाम पे, पढ़े लिखे के नाम पर, ये शहरों के ही लोग इसके काबू में है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का वो है, तो इन्होंने कहा यार ये तो हमारे ही वोट कट रहे हैं आपस में, तो इसीलिए कांग्रेस जीत जाएगी। तब इन्होंने ये खेल रचा है, ये सारी चीजें तो रची हैं। अंत में जानना चाहेंगे, कंक्लूजन पे आते हैं। ये बताइए, ये जो राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया और जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर ये करना चाहिए कि इस्तीफा ना देके ये तमाम जब आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, राजनीति गरमाई, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या दलितों के साथ एक खेल है या फिर जेन्युइनली वो कुछ करना चाहते हैं दलित के नेता जो उभर के आ रहे हैं? देखिए, ये कुछ करना तो चाहते नहीं है, क्योंकि इनको मैं देख रहा हूँ जब से ये कम से कम 5 साल से 6 साल से, वो संदीप के जाने के बाद ये मंत्री बन गए थे, ठीक है ना? वो 1 साल, 1.5 साल संदीप रहा था, तो 7 साल से ये मंत्री हैं यहाँ पर इसमें। तो कोई ऐसा बड़ा, कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम इन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से ऐसा किया नहीं, कि जो दिल्ली के तमाम, जो एक ब्रॉड लेवल पर एससी-एसटीज़ के लिए वो उनके लिए कोई उत्थान हो, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना? ऐसे रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एजुकेशन में कोई ऐसी एससी-एसटी के लिए बड़ा काम, या दिल्ली सरकार में इन्होंने कोई बड़ी ऐसा प्रपोज़ल दिया हो, जिसको भले ही सरकार ने ना माना हो क्रांतिकारी प्रपोज़ल, कि मेरे एससी-एसटीज़ के लिए दिल्ली में। तो ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं इन्होंने उठाया, और इसी वजह से इन्होंने दलितों के लिए तो कुछ करा नहीं है। ये पीछे से बहुत तगड़ा एक ऐसा खेल था कि बहन मायावती जी को, जो कि अभी इस समय सिर्फ़ एक अकेली मात्र नेता है, कि जो इन इन मनुवादियों के रास्ते में रोड़ा है 2024 में। क्योंकि देश की बट सत्ता यूपी है। में तो इस बार नहीं, नहीं, मायावती का नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, देखा नहीं आपको गया। आपको नहीं दिख रहा ना? हुँ, देखिए हमेशा देखिए, ये जो फॉर्मेट है जो चुनावों के, जैसे असेंबली है, लोकल असेंबलीज़ वो अलग होती हैं, और जो लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और बहन जी के भी करते-करते भी, हारते-हारते भी 1.5 करोड़ वोट उसको, बहन जी को मिला है, ठीक है ना? और इनको पता है, क्योंकि ये कभी भी कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये ठेकेदारी कर रहे हैं, एससी-एसटी के रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, उनके ऊपर महँगाई थोप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कभी भी अनुसूचित जाति एक हो सकते हैं, एससी-एसटी एक हो सकते हैं। यूपी में कभी भी गेन हो सकता है, मुस्लिमों पे जैसे अटैक कर रहे हैं, तो जहाँ एससी-एसटी एक हुए, मुस्लिम एकदम मायावती के पास वहाँ बीएसपी में आएँगे, और वहाँ ओबीसी भी बहुत बड़ा तबका आएगा। तो अगर, और भारत की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली को आता है, ये ध्यान रखना। भारत की जो प्रधानमंत्री पद है, पूरे देश से घूम के उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, 80 सीटें हैं। और कहीं बहन जी ने, कहीं तमाम एससी-एसटी ने मिलकर के और 50 से 60 सीटों पे सेंध लगा दी, तो इनके मंसूबे, जो इस भारत का नाम हिंदू राष्ट्र करने का, हिंदुस्तान करने का, संविधान बदल के नया संविधान लाना, और ये नई संसद में शपथ लेने के इनके सपने चूर-चूर हो जाएँगे। तो इसीलिए इन्होंने एक नया नेता क्रिएट करने का, और ये जो 2 चुनाव आ रहे हैं गुजरात के और हिमाचल के, खास तौर पे गुजरात के चुनावों में बेनिफिट लेने के लिए, ये एक एक बिल्कुल सोचा समझा, मैं पूरे होशो-हवास में कह रहा हूँ, सोचा समझा षड्यंत्र है। ना तो राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं दिल्ली में 40 साल से सामाजिक उसमें हूँ, मैंने ना कभी इनका पहले नाम सुना था आम आदमी पार्टी से पहले, और जब ये मंत्री बने तभी मैंने सुना, और मंत्री पद बनने के बावजूद भी इन्होंने कोई ऐसा बड़ा क्रांतिकारी स्टेप या कोई सुझाव या कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया, जो कि लगे कि हाँ, ये वाकई दलितों के लिए कुछ करना चाहते थे। इनको क्रिएट किया जा रहा था, जो कि उनका मंसूबा फेल हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। जैसे कि आपने पूरी जानकारी सुनी, क्रोनोलॉजी को समझिएगा, जो अशोक अज्ञानी जी हैं, उन्होंने कैसे बताया कि एक जो है
ये जो पॉलिटिकल एजेंडा या फिर एक प्लानिंग कह सकते हैं इसके पीठ पीछे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने लिंक भी किया बीजेपी से और मायावती के जो हैं जड़ों को काटने का काम राजेंद्र पाल गौतम एक तरह से कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।